लोग जो इस वक्त ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको भी हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि ज़रूर आप आज खुदा के कलाम को सुने और इसी तौर से इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम सबके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। आप यहाँ से कलाम सीख रहे हैं, आप औरों को सिखाने का भी एक वसीला और ज़रिया बने। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप में से कोई बता सकता है कि दूसरी आजमाइश के ताल्लुक से जब हम सीख रहे तो क्या सीखा था? कोई भी? ये पीछे दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दें। हाँ, इब्लीस जो है वो हमेशा कलाम में रद्दोबदल करता है और बस एक ही बात याद है, गुनाह करने पर आमादा किया और खुदा को आजमाने के लिए उसने उसे उकसाया। और यंग मैन ओके, बेबाकी के गुनाह का कोई कफारा नहीं, क्योंकि ये हम जानबूझकर करते हैं। और जवान किधर जा रहे हैं आप? नदीम साहब दुरुस्त नहीं आपकी कोऑर्डिनेशन। ओके, कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, और इसका चौथा बाब है। इसकी पहली 11 आयात कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका चौथा बाब और इसकी पहली आयत से, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश जब वो फाका कर रहे थे, 40 दिन का फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, तब खुदावंद यीशु मसीह पर ये आजमाइश आई है। और बैक वक्त एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3, और ये आज तीसरी आजमाइश है। पहली 2 आजमाइशों के ताल्लुक से हम सीख चुके हैं,
और आज ये तीसरी आजमाइश है जिसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। गुज़श्ता आजमाइश में हमने सीखा कि इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है कि अपने ताई नीचे गिरा दे। क्या होगा? खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से। इब्लीस चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा को आजमाएं। क्या करें? खुदा को आजमाएं, देखें कि वो मदद के लिए आता भी है या नहीं आता है। उसे पुकारो ताकि पता चले कि वाकई खुदा है और उसका वजूद भी है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा खुदा को आजमाते रहते हैं। आपने अक्सर गवाहियां भी लोगों से ऐसी सुनी होंगी और ऐसे कहते भी सुना होगा कि मैंने जी खुदा से कहा कि अगर तू है तो ये काम कर, और फिर खुदा ने ये काम कर दिया। या अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि मैंने खुदा से कहा मैं तब चर्च जाऊंगा जब तू मेरा ये काम करेगा। मतलब खुदा को क्या किया जाता है? आजमाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। लेकिन बहुत दफा बहुत सारे औकात में और बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें हम खुदा को आजमाते रहते हैं। कई पैसे दे के आजमाते रहते हैं, क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि तुम दो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें आसमान के दरीचे खोल कर दूंगा। हम देते ही फौरन इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद कहां से देता है, कहां से मुझे पैसे आएंगे। बहुत दफा खुदा पैसों के बदले में हमें और बहुत सारी रूहानी जिस्मानी बरकत से नवाजता रहता है। लेकिन हम किस चीज का इंतजार करते रहते हैं? पैसों का इंतजार करते रहते हैं कि हमने खुदा को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग भी ऐसे इनकरेज करते हैं चंदा लेने के लिए, ये जी बिजनेस है, खुदा को दें, बिजनेस करें, और ये कमेटी डालने वाला काम है, खुदा को देंगे कमेटी डाल जाएगी, खुदा एक ही दफा आपको देगा। मैं गारंटी देता हूं आज आप 1000 रुपया देंगे, खुदा लाखों आपको देगा। तो इस तरह के जो मैसेज पैगामात हैं ये भी लोगों को मिसगाइड करते हैं। खुदा की बरकत जो है ये हो सकता है पैसों की सूरत में भी आपको मिल जाए, लेकिन खुदा की बरकत जो है उसको बहुत सारे जावियों से देखा जा सकता है। रूहानी तौर पे खुदा हमें ब्लेस कर सकता है। भाई इससे बेहतर और क्या बरकत हो सकती है कि हमारे नाम किताबे मुकद्दस में लिख दिए जाएं। इससे बड़ी कोई और बरकत है? तो जब सबसे बड़ी बरकत मिले उसके बाद खुदा हमें जिस्मानी तौर पर बरकत देता है, खानदानी बरकत देता है, जिस्मानी बरकतें बहुत सारी अता करता है, फिर भी हम पैसों के लिए, क्योंकि पादरी साहब ने कहा था कि आप 1000 देंगे खुदा लाखों देगा, तो हम उन लाखों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन याद रखें खुदा के बरकत देने का तरीकेकार बहुत मुनफरद है। अच्छा है कि हम इस बात को समझें, जानें और हम दुनियावी मटेरियलिस्टिक मादी चीजों के पीछे न लगे रहें। तो इसलिए कभी भी हमें खुदा को आजमाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी आजमाइश में इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए उकसाया है और उकसाने की कोशिश कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो समझौता कर लें। क्या कर लें? समझौता कर लें। मतलब मैं ये दे सकता हूं, आप ये कर दो, मैं ये कर सकता हूं, तुम मेरे लिए ये कर दो। मैं सारी शान और शौकत, सारी दुनिया की चीजें, ऐसा तो कभी नहीं तूने देखा होगा अपनी आंखों से कि किसी यहूदी को भी ऐसी बरकत मिली हो या किसी गैर कौम के शख्स को ये सब कुछ मिला हो जो मैं तुझे दे सकता हूं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है, मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन तुझे क्या करना है? फकत एक मुझे सजदा करना है। क्या करना है? सजदा करना है। बहुत दफा इब्लीस जायज जरूरियात को हमारे सामने रखकर भी हमें आजमाता रहता है। ऐसा लगता है कि इन चीजों में हमारा कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो झूठ चलता है, थोड़ी सी तो बेईमानी चलती है, थोड़ा सा तो खराबी कर भी लें तो खुदा माफ करने वाला है। लेकिन याद रखें कि ये थोड़ी सी खराबी नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, ये समझौता है जो हम इब्लीस के साथ कर जाते हैं। छोटी सी चीज, हम अपने बहुत बड़े हिस्से और बकरे को खो देते हैं अपनी छोटी सी बेईमानी की वजह से। आप 50,000 कमाते हैं, आपने कहीं 500 की बेईमानी की, आपने अपने 50,000 को नापाक बना दिया है। आप लाख रुपया कमाते हैं और आपने कोई 10,000 की बेईमानी की है, या उससे भी कम 1,000 की बेईमानी की, उससे भी कम 500 200 की भी बेईमानी की, आपने 1,00,000 को जाया कर लिया है। आपने उसको हराम का पैसा बना दिया है जो कि दुरुस्त नहीं है। सो बहुत अच्छा है इस बात को समझें, जानें कि इब्लीस हमेशा छोटी छोटी चीजों में हमें धोखा देने की कोशिश करता है। क्या जैसे तुम ये कर लो तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। कितने लोगों ने यहां हमारी आंखों के सामने नुकसान उठाया है। उन्हें ईमेल आती है, उन्हें फोन आते हैं, उन्हें बहुत सारे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप आता है कि जी आप के पैसे निकल आए हैं, फलां अकाउंट में आपके पैसे आ गए हैं, आपने सिर्फ इतने पैसे जमा कराने हैं और फिर आपके अकाउंट में ये सारे पैसे आ जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, इतने मासूम लोग यहां बड़े मासूम बन जाते हैं, चर्च आने में कोई मासूम नहीं बनते। यहां बड़े मासूमी से जाकर पैसे जमा करा के फिर पूछे पास साहब ऐसी पैसे जमा कराए नहीं, उन्हें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। टाइम कहां से? मैं अक्सर ये कई लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। हमारे चर्च में 2 ऐसे खानदान थे जिन्हें मैं खुद जानता हूं कि उन्होंने पैसे जमा कराए ताकि उन्हें पैसे, एक दफा वो टेलीनॉर से किसी ने अपना नंबर बना के मैसेज कर दिया, वो पैसे जमा कराए। एक दफा किसी ने बाहर से ईमेल कीजिए आपके, मुझे कोई हर तीसरे चौथे महीने बाद एक ईमेल आती रहती है, कोई ना कोई भेजता रहता है जी आप, मैं यहां पे इतनी मजबूर हूं, मेरे अकाउंट में इतने मिलियन डॉलर्स पड़े हैं और मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये स्पेंड करूं, इन्वेस्ट करूं, आप फकत मेरे साथ मिलके काम करें। काम क्या करना है? उनके ब्लैक मनी को मैंने वाइट करना है, यानी मैंने बेईमानी करनी है। मैंने क्या करनी है? बेईमानी करनी है। और ऐसे कई मौके आपकी जिंदगियों में आते हैं, लेकिन हमारी मसीही जिंदगी ये है, हमारा मसीही किरदार ये है कि हमने अपने इन पैसों, इन दुनियावी मकासद, मटीरियलिस्टिक मादी चीजों की वजह से अपने ईमान पर समझौता नहीं करना है। आमीन। अपने ईमान पर समझौता नहीं करना। आपके पास मिलियंस भी आ जाएं, आप खुदा की बादशाहत खो दें, तो उन मिलियंस का क्या फायदा है? कोई फायदा है? आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, बंगले, जो मर्जी हो जाए, आप हमेशा की जिंदगी खो दें, क्या यह अच्छा फैसला है? क्या यह दुरुस्त फैसला है? क्या हम अपनी जिस्मानी जिंदगी के लिए तो फायदा उठा लें, लेकिन हम अपनी अबदियत का नुकसान उठाएं? यहां पे कितने साल हैं हम? और 50 साल, 60 साल, कोई 20-30 साल हैं, लेकिन जहां हमने अबदियत गुजारनी है, जहां हमने हमेशा रहना है, क्या हम उस चीज से हाथ धो बैठे हैं फकत ये चंद सिक्कों के लिए बेईमानी करके या समझौता करके? सो बहुत जरूरी है इस बात को समझना, जानना। बहुत सारी छोटी और चीजें, जैसे लोगों ने अपने मीटर्स, यहां हमारे पास भी बहुत लोग आते थे कि आपको फकत इतना ही बिल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना बिल आएगा आपका। जो इतना ज्यादा बिल आता है, नुकसान उठाते हैं हर माह। मैंने कहा नुकसान उठाना बर्दाश्त है, लेकिन यह बेईमानी करना बर्दाश्त नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वो घरों में अपने वो सुई गैस ज़्यादा लेने के लिए कंप्रेसर वगैरह इस तरह के कोई हेल्पिंग चीज़ें लगाई हुई हैं। ये सब क्या है? बताएं क्या है? बेईमानी है। ये क्या है? बेईमानी, ये समझौता, कॉम्प्रोमाइज है जो इब्लीस के साथ किया जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, यहां आप नुकसान उठा रहे हैं, कलाम बयान करता है कि यहां तो दुख उठाते हो भाई, यही तो वो दुख है जिनका जिक्र पहले किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दिया है कि यहां तो दुख उठाते हो, ये तो से हमें फेस करना पड़ेगा, ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहां तो दुख उठाते हो, लेकिन आइंदा क्या है तुम्हारे लिए? हमेशा की जिंदगी है। आइंदा क्या है तुम्हारे लिए? हमेशा की जिंदगी है। बीमार हैं, बड़े भाई जी बड़ियां दुआवां कराइया ने, राम ही नहीं आ रहा, फिर ऐसी कोई गल नहीं, हुण की करिए, मजबूर होके चले गए। भाई क्यों चले गए?
क्यों चले गए ऐसी जगहों पर जहां पे जाने की हमें खुदा के कलाम के मुताबिक इजाजत नहीं है? कोई बात नहीं, लाजर बीमार था, मर गया, क्या हुआ? उसकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ दुनिया में, उसके पास वसाइल नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास घर नहीं था, कुछ भी उसके पास नहीं था। कुत्ते आकर नसूर चाटते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब वो मर गया तो कहां गया है? बाप अब्राहम की गोद में गया है। भाई कुछ नहीं होगा अगर आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, आप शिफा नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं। खुदावंद ने हमें पहले इस बात के लिए तैयार किया कि बीमार लोग भी अगर ईमान में मरेंगे तो वो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी बीमारी की वजह से। बहुत दफा इब्लीस इसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। किसी के यहां औलाद नहीं है, बड़ी दुआएं कराई हैं, नहीं मिल रही है, फिर क्या रास्ता इख्तियार करते हैं? किसी पीर के पास चले गए, शिफा नहीं मिल रही है, पादरी साहबान से बड़ी दुआ कराई है, नहीं शिफा मिल रही, किसी पीर के पास चले गए। बेटियां होती जा रही हैं, बेटा नहीं है, फिर क्या किया? बड़ी दुआएं कराई हैं, कुछ फायदा नहीं हो, कहां चले गए? पीर के पास चले गए। ये कॉम्प्रोमाइज, ये है वो तरीका जो इब्लीस जिंदगियों में अपनाने की हमें तलकीन करता है या तालीम देता है या उकसाता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहा है कि बस सब कुछ मिल जाएगा, ये सारी शानो शौकत जो तू देख रहा है, ये सारी दुनिया का माल, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। करना क्या है? तूने करना क्या है? सिजदा करना है। करना क्या है? मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करता हूं। ये सिजदा जो उसने कहा था, ये कोई आम चीज नहीं थी, ये बड़ी खास और अहम चीज थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज को रद्द कर दिया। अब इब्लीस क्या करता है? इब्लीस दिखाकर, सबसे पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया है? कुंगरे पर खड़ा करके सब कुछ उसे दिखाया है। सबसे पहले इब्लीस क्या करता है? चीजें दिखाता है, अपने आस पड़ोस की चीजें दिखाता है, रिश्तेदारों की चीजें दिखाता है। आपको किसी ने अपने घर इनवाइट किया है, वहां आप कोई चीज देखकर आ गए हैं, आप किसी बॉस की तरफ गए हैं, उधर कोई चीज देखकर आ गए हैं। अब आपके अंदर क्या हो गई है? ख्वाहिश पैदा हो गई है। क्या पैदा हुई है? ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैंने ये चीज लेनी है, अगर इसके पास है तो मैंने भी ये चीज लेनी है। अब खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो देख लीजिए, मुकद्दस याकूब का आम खत, इसका पहला बाब और इसकी 14वीं 15वीं आयत में लिखा है, हां, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर क्या करती है? गुनाह को पहले देखा है, फिर अंदर क्या पैदा हुई है? ख्वाहिश पैदा हुई है लेने की, पाने की। और जब आपके पास वसाइल नहीं है उस चीज को लेने के, तो आप क्या करेंगे? गुनाह करेंगे। क्या करेंगे? गुनाह करेंगे। इधर से लूट, उधर से लूट, इधर से फ्रेब, उधर से फ्रॉड, इधर से चीट, उधर से कोई धोखा। सो इस लिहाज से जब हम इस तरह के काम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजार रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं इब्लीस के। यह मसीही जिंदगी नहीं है, यह मसीही जिंदगी नहीं है। दुनिया में जब इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की सारी शान और शौकत दिखा रहा है और उसके सामने ये पेशकश कर रहा है, तो कैसी हैरानी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े तौर पे इस सारी चीज को रद्द कर दिया है और इसका इनकार कर दिया है, बिल्कुल भी उसके साथ समझौता नहीं किया है। अच्छा, पहले उसने आजमाया है खुदावंद यीशु मसीह को, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया है? दूसरी दफा आजमाया है, कामयाब नहीं हुआ, वो बाज नहीं आया है। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में यह सिलसिला चलता रहता है। यह ना समझे कि एक ही दफा हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह की इन 3 आजमाइशों के अलावा भी बहुत दफा खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया। यह सिलसिला मसीही जिंदगी का हिस्सा है कि इब्लीस हमें इन ख्वाहिशों की वजह से फंसाने की कोशिश करता
करता रहता है, आजमाने की कोशिश करता रहता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी तरह से इसकी किसी आजमाइश में शामिल होने को मोतबर नहीं समझा है। सो अभी हम दूसरी आजमाइश के ताल्लुक से सीख रहे थे, तो दूसरी आजमाइश में हमने देखा है कि इब्लीस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए तैयार करना चाहता है कि वो खुदा को क्या करे, आजमाए। और अब हम सीख भी रहे थे, देख भी रहे थे कि बहुत दफा हम भी आजमाने की कोशिश करते हैं। मैं एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि हम इस बात को और मजीद समझ सकें। शमूएल की पहली किताब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, शमूएल की पहली किताब, इसका 4 बाब और इसकी पहली 11 आयत में आपके साथ पढ़ूंगा और आप इन तमाम आयत को जरूर समझें। 4 बाब की पहली 11 आयत लिखा है, और शमूएल की बात सब इसराइलियों के पास पहुंची और इसराइली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और इब्न अज़र के आसपास डेरे लगाए, और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए और फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबले के लिए सफराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई, यानी फिलिस्ती जीत रहे हैं और इसराइली हार रहे हैं। और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी, आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आए ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से क्या करे, बचाए। सो उन्होंने सैला में लोग भेजे और वो करोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफवाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा तो सब इसराइली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। और फिलिस्तियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी तो वो कहने लगे कि इन इब्रानियों की लश्करगाह में इस बड़ी ललकार के शोर के क्या मानी है। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आया है। सब फिलिस्ती डर गए क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हम पर वावेला है। ऐसे जबरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ए फिलिस्तियों, तुम मजबूत और मर्दानगी करो ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम न बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। और फिलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और हर एक अपने डेरे को भागा। और वहां निहायत बड़ी खूनरेजी हुई क्योंकि 30,000 इसराइली प्यादे वहां खेत आए और खुदा का संदूक छिन गया। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास मारे गए। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। यहां सिचुएशन ये है कि मुसीबत आई है, प्रॉब्लम आई है, और जैसे हमारे यहां किसी के घर कोई बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए तो कहां दौड़ते हैं? चर्च। कहां? चर्च। दुआ, कलाम, सुबह उठ के भी, रात को भी दुआ, और दिन में भी जब टाइम मिले दुआ, गीत गाते। और यहूदी भी यही कर रहे हैं। शिकस्त हुई है तो उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया है? गौर खौज किया है कि किस चीज की कमी क्या सामने आई है कि खुदा के अहद का संदूक हमारे दरमियान में नहीं, इसलिए हम शिकस्त खा रहे हैं। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद यह किया है कि अहद का संदूक भी ले आए हैं और उसके बाद भी क्या हो गई है? शिकस्त। क्या हुई है? शिकस्त हो गई है। होना तो नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए था? होना तो नहीं चाहिए था। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहां मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मुश्किल आ जाए तो कभी बाइबल
तकिए के नीचे, कभी तकिए के ऊपर, कभी सर के ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं बाइबल रखी जाती है। ऐसे ही करते हैं कि नहीं? क्रॉस, बच्चा पैदा हो गया, कभी क्रॉस गले में, कभी बाजुओं में, कभी कहीं, इनका बस नहीं चलता, बड़ी सारी बनवा के उसके ऊपर ही रख दें। इस तरह ये है हमारा तरीकेकार बचने के लिए, ये है हमारा तरीकेकार। बाइबल भी इसी तरह से, बाइबल का भी इस्तेमाल, ये चीजें हमें कभी नहीं बचाएंगी। कभी किसी बीमारी से बाइबल रखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा? ये बाइबल रखने से, क्रॉस गले में डालने, क्रॉस तकिए के नीचे, तकिए के ऊपर, अपने बिस्तर के सामने कहीं भी रख लें, आपको कोई फायदा नहीं होगा। यही काम तो यहूदियों ने किया है। यही काम किसने किया है? वो समझे भाई अहद का संदूक यानी क्रॉस नहीं है, इसलिए शायद बाइबल तकिए के नीचे नहीं, शायद इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन असल प्रॉब्लम का तो पता ही नहीं है। नाफरमानी कर रहे हैं, दिल उससे दूर है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी बाइबलें, चाहे 20 बाइबलें बिस्तर के ऊपर, बिस्तर के नीचे रख ले, कोई फायदा नहीं होगा। ये बाइबल इस तरह से हमें बचाने वाली नहीं है। बाइबल ये सिखाती है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। बाइबल चाहे जहां भी होगी तो भी ये बाइबल हमें क्या करेगी? बचाएगी। क्रॉस जहां मर्जी पड़ी हो, अगर हमारी जिंदगी में क्रॉस की अहमियत है, क्रॉस का वो मकसद जिंदा है, तो क्रॉस का मकसद हमें जिंदा रखेगा और हमें बचाएगा, ना कि ये हाथ से बनी हुई क्रॉस हमें बचा सकती है। यही काम तो यहूदियों ने किया है और वही काम हमारे बहुत सारे लोग करते हैं। सो याद रखें, ये चीजें हमें बचाने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इनका इस तरह से बुत परस्ती जैसा हम रवैया बाइबल के साथ रखें। हम बहुत दफा ऐसे हो चुके हैं कि हम बाइबल परस्त हो चुके हैं, लेकिन बाइबल शनास नहीं है। हम क्या हो चुके हैं? बाइबल परस्त हो चुके हैं, लेकिन बाइबल शनास नहीं है। बाइबल को जानते नहीं है, बाइबल के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, चर्च आने के लिए तैयार नहीं है। इधर अभी बाहर कॉलोनी में कहा दो चर्च के ऊपर हमला होने लगा है, पूरी की पूरी बाहर कॉलोनी उमड़ आएगी। लेकिन इन्हें कहो कि खुदा का कलाम सुनने के लिए चर्च आओ, कोई नहीं आने के लिए तैयार है। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हमारी निगाह किधर है? दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ। बाइबल का असर हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकिन बाइबल के लिए लड़ना हम चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं बाइबल के लिए। भाई ऐसे लड़ भी पड़े, मर भी जाएं तो आप शहादत वाला दर्जा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को शहीद नहीं कहा जा सकता है जो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने ग्रजेस निकाल रहे हैं। ये बाइबल इसलिए नहीं है कि आप इसके लिए लड़ें, बाइबल इसलिए नहीं है कि आप इसके लिए मरते फिरे, नहीं। बाइबल इसलिए है ताकि आप फरमाबरदारी करें, बाइबल इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगियां तब्दील करें, बाइबल इसलिए ताकि आप हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। यहां पर जमीन पे रहते हुए आप उसकी इबादत, रियाजत करें, प्रस्तिश करें। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में दी गई है। हमें लड़ने के लिए तालीम नहीं दी गई कि हम बाइबल के नाम पे लड़ना शुरू कर दें, चर्च के नाम पे लड़ना शुरू कर दें। हरगिज़ ऐसा नहीं है। खुदारा इस बात को समझें और जाने। यहूदी इसी तरह से उन्होंने यह काम कर भी लिया तो भी उन्हें क्या हुई है? शिकस्त हुई है। उन्हें यह लगा है कि शायद यह बाइबल उठाकर हम अपने सामने रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? फतेह याबी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जब तक वो बाइबल पे अमल नहीं कर रहे। पीछे भी नाफरमानी, आगे भी नाफरमानी है इस पैसेज के, कि वो नाफरमानी कर रहे हैं, हुक्मदुली कर रहे, जो खुदा कह रहा है वो मान नहीं रहे। तो बाइबल को दाएं बाएं रखने से क्या फायदा? अहद के संदूक को दाएं बाएं रखने से कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल फर्क अगर आप अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने घरानों में देखना, इस पर अमल करना शुरू कर दें और क्रॉस की अफादियत को देखें। और क्रॉस, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ये सब लोग मसीह की सलीब के क्या हैं? दुश्मन हैं। ये सब क्या है? मसीह की सलीब के दुश्मन है। अब सलीब जो हाथ से बनाई उसका तो, उसकी तो बात ही नहीं हो
कैलवरी। असल बात तो यह है कि सलीब पर दी गई कुर्बानी के दुश्मन हैं, सलीब पर दी गई कुर्बानी के दुश्मन हैं। सो बहुत ज़रूरी है इस बात को सीखना, जानना। बाइबल हमारे लिए इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम के लायक है कि हम बाइबल मुकद्दस की, क्रॉस की बहुत इज़्ज़त करें, बहुत रिस्पेक्ट करें, लेकिन इसलिए नहीं है कि हम इसे मिसयूज करें और समझें कि शायद इसको रखने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाइबल तब हमारे लिए फ़ायदेमंद है जब हम इसे पढ़ें, इसकी तालीम हासिल करें, इसमें से सीखें, जानें, ताकि खुदा हमें और ज़्यादा ब्लेस करे। अब तीसरी आजमाइश में भी इब्लीस क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह को समझौता करने के लिए तैयार कर रहा है कि वो क्या कर ले? समझौता कर ले। आदम और हवा को भी ऐसे ही किया था। आपको पता है कि जब हवा को ऐसे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह को वो कुंगरे पर ले गया, सारी शान शौकत दिखाई, ऐसे ही इब्लीस ने क्या किया था? हवा को वो दरख्त दिखाया, और वो दरख्त कैसा मालूम हुआ? खुशनुमा, जैसे दूसरे दरख्त हैं वैसे ही वो मालूम हुआ। सो एक और बात, इब्लीस ने इसके अंदर, यानी आदम और हवा के अंदर एहसास से कमतरी को पैदा कर दिया कि तुम किसकी मानद बन जाओगे? ये चीज की तुम्हारी जिंदगी में कमी है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह को वो कहता है कि इस चीज की तेरे पास कमी है। अगर ये सारी शान शौकत तुझे मिल जाए, सोच तू क्या होगा। इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर इस सारी चीज की क्या है? कमी है। तेरे पास ये सब कुछ मौजूद नहीं। एहसास से कमतरी बहुत सारे लोगों के अंदर इब्लीस ने एहसास से कमतरी को पैदा कर दिया है। वो किसी की कोई चीज देखकर अपने अंदर यही कमी महसूस करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह क्यों गालिब आए हैं? इसलिए क्योंकि उनके अंदर एहसास से कमतरी नहीं। वो जानते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। ये किसका है? सब कुछ मेरे बाप ही ने तो इसे दिया है, मेरे बाप ही ने तो इसे ये इख्तियार दिया है, तो ये सब कुछ किसका है? मेरा है। इसलिए तो मुझे इन चीजों की वजह से ब्लैकमेल करना चाहता है और मुझे हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि ये चीजें भी किसकी हैं? मेरी हैं। काश हमारे अंदर ये सोच पैदा हो जाए। जब इब्लीस हमारे अंदर ये सोच पैदा करने की कोशिश करे कि ये चीज तुम्हारे पास नहीं है, फलाने के पास है, तेरे भाई के पास है, तेरी बहन के पास है, तेरे पड़ोसी के पास है, पादरी साहब के पास है, फलाने के पास है। सो जब ये सोच इब्लीस पैदा करना शुरू हो जाए तो फिर हमारे अंदर एक सोच जरूर डेवलप होनी चाहिए कि जितनी चीजें हमारे लिए अच्छी थी वो सब खुदा ने हमें दी हैं, वो सब खुदा ने हमें दी हैं, और भी हमें देगा। लेकिन उस वक्त देगा जब जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी, जिस चीज की हमें जरूरत होगी, खुदा क्या करेगा? हमें देगा। लेकिन अगर अभी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि खुदा का कोई मकसद है, प्लान है। यहूदियों ने एक दफा खुदा से दरख्वास्त की, दुआ की कि खुदा तो हमारे इर्द गिर्द जितनी ये अक़वाम है इन सबको मार दे। क्या कर दे? इन सबको मार दे। खुदा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मार दूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे तुम चाहते हो मार दूं। मार दूंगा तो जंगली दरिंदे आएंगे, वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। क्या करेंगे? ये तुम्हारे नुकसान के लिए तो नजर आती हैं कौमें, लेकिन इनका बहुत बड़ा फायदा भी तुम्हें है। समझ आ रही है कि नहीं? वो सब चीजें जो हमारे लिए नहीं हैं या हमें नहीं मिली हैं, खुदा वो भी देगा, देना चाहता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी जानों को नुकसान ना हो, हमारी जिंदगी को नुकसान ना हो, मेरी हमेशा की जिंदगी किसी तरह से छिन ना जाए। इसलिए वो मेरी हमेशा की जिंदगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। खुदा देगा, जरूर देगा, देता भी है, और जिस चीज की जरूरत है वो साथ साथ दे रहा है। आइंदा जब वक्त आएगा किसी और चीज का, खुदा वो भी दे देगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। फकत मुझे अपने अंदर इस एहसास को पैदा करना है कि मैं जिस हालत में इस वक्त हूं मैं परफेक्ट हूं, मुझे खूबसूरत परफेक्ट तरीके से तख्लीक किया गया, बनाया गया है। ना मेरी शख्सी, इनफरादी, ना खानदानी जिंदगी में किसी
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सो हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी, ये जो शुक्रगुजारी वाला रवैया है, ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में नजर आ रहा है। उसे दिखाया गया कि तेरे अंदर ये कमी है, वो शुक्रगुजार है कि मेरे अंदर तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, ये सब कुछ किसका है? मेरे बाप का है, जब चाहे वो। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि उसने सब चीजें इब्लीस से, यानी हमेशा की ये जो पताल की तय का इख्तियार, अथॉरिटी, वो सारी चीजें जो हैं और इसकी जो कुंजियां हैं वो भी किसको दे दी हैं? खुदावंद यीशु मसीह को। उसको पहले ही पता है भाई ये सारा कुछ किसका है? मेरे बाप का है। इसे तो चंद दिनों के लिए वक्ती इख्तियार दिया गया और ये वक्ती इख्तियार से हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को आज भी इब्लीस ब्लैकमेल करना चाहता है और अपनी चीजों के ताल्लुक से, पैसों के ताल्लुक से परेशान ना हो कि जल्दी जल्दी हम अमीर हो जाएं, जल्दी जल्दी हमारे पास ये आ जाए, वो आ जाए। बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। अमसाल की किताब इसका 23वां बाब और इसकी 4थी आयत में लिखा है। अमसाल की किताब इसका, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है जरूर इस आयत को पढ़ दें। अमसाल की किताब इसका 23वां बाब और इसकी 4थी आयत, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से क्या कर? बाजा। जो हम बेईमानियां करते हैं सिर्फ मालदार होने के लिए कि पैसे आ जाएं और हमारे पास ये चीजें आ जाएं, वो चीजें आ जाएं, तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई क्या करता है कि इन चीजों के लिए परेशान ना हो, बल्कि अपनी इस दानिशमंदी से क्या कर? बाज आ जा। अब इब्लीस जब खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा, तुझे क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? कि तुझे झुककर मुझे सजदा करना है। ये बहुत बड़ी इब्लीस की तरफ से ऑफर, पेशकश है। याद रखें, पुराने अहदनामे में झुककर सजदा करने से मुराद ये है कि हम किसी को अपना खुदावन मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी को अपना खुदा मान रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने नए अहदनामे में हमें यह जिक्र मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो झुके और उन्होंने उसे सिजदा किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसे अपना खुदावंद, खुदा मान लिया है, उन्होंने उसे अपना निजात दहिंदा मान लिया है। जब वो कहता है कि तूने करना क्या है, वो छोटा सा काम है। छोटा सा काम क्या है? कि तूने सजदा। अब जो सजदा के लिए इब्रानी मतन में लफ्ज है, चूंकि इब्तदा इसकी पुराने अहदनामे से हुई है, सो इसका मतलब रवैये को जाहिर करता है। किस चीज को जाहिर करता है? रवैये को जाहिर करता है कि जो शख्स झुक रहा है, यह शख्स जिंदगी में दरअसल इसकी तरफ अपना झुकाव रखता है। इसकी तरफ अपना क्या रखता है? झुकाव रखता है, या इसकी जो अट्रैक्शन है और इसकी जो रगबत है वो किसकी तरफ है? इस शख्स की तरफ है जिसके सामने ये झुक रहा है। जैसे कोई, हम जैसे खुदा की हुजूरी में झुकते हैं तो हमारी रगबत, हमारी ख्वाहिश, हमारा ख्याल, ध्यान, सोच, हमारे रवैये किसकी तरफ है? खुदा की तरफ है। इसी तरह से इब्लीस ये चाहता है कि तू क्या कर दे? झुककर सिजदा कर दे, या अपना रवैया जाहिर कर दे कि तेरा रवैया खुदा की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ है। किसकी तरफ है? तेरा झुकाव जो है, तेरी जो अट्रैक्शन है, तेरी जो रगबत है, तेरी जो तवज्जो है और तेरा जो ध्यान है, वो खुदा की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ है। हालांकि पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन दरअसल वो उसकी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है। इसी तरह से छोटी छोटी बातों में इब्लीस अपना काम करा के हमारी जिंदगियों का मालिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मालिक बनना चाहता है। वो जानता है कि झुक जाएगा
तो झुकना इस बात की अलामत है कि इसका अंदर, जो इसका इनर है और जो इसका बातिन है, वो भी झुका हुआ है। ये फकत सिर्फ सामने से झुकना नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं और सिर्फ रियाकाराना तौर पे झुकते हैं, खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं। लेकिन याद रखें कि जो बाइबल की तालीम है झुकने की, दुआ करने की, प्रस्तिश करने की, वो ये है कि जो हमारा बातिन है वो हमारे जाहिर से नजर आए। जो हमारा बातिन है, यानी अगर हमारे अंदर सिजदा है तो ये हमारे बाहर से क्या करेगा, नजर आएगा। अगर हम खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं तो हमारे जाहिर से भी ये दिखेगा, ये नजर आएगा कि हम उसकी इबादत करने वाले हैं। अब यीशु मसीह को वो यही कह रहा है कि तू क्या कर दे, मुझे सिजदा कर दे। सिजदा करने के लिए उसे पहले अपने अंदर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे अपने बातिन में उसे कबूल करना पड़ेगा, फिर वो उसे क्या करेगा, सिजदा करेगा। जबकि वो उसे अपने बातिन में कबूल नहीं करता। भाई कबूल नहीं करेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर वो बातिन में उसे कबूल कर लेगा तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। जब कोई छोटी छोटी बातों पे बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, किसी तरह की कोई खराबी करता है, इसका मतलब क्या है, अंदर इसका झुकाव किसकी तरफ है, बताएं। अंदर इसका झुकाव किसकी तरफ है, इब्लीस की तरफ है, शैतान की तरफ है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये वो जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरा इनर, मेरा जो बातिन है, मेरा जो अंदर है, ये पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसके बाद मैं सिजदा करूंगा। सो उन्होंने अपने बातिन अंदर में, यानी अपने बातिन के अंदर खुदा के साथ वफादार होते हुए इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। समझ रहे हैं? कितने लोगों को यह बात समझ आई? शाबाश। अगली दफा सब ने ये तो मैंने नहीं कहना, मैंने तो सिर्फ यंग मैन से पूछना होता है, कहना मैं लिख के ले आऊंगा। ओके, सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है कि जब हमारा बातिन दुरुस्त है तो हम छोटी छोटी चीजों में बेईमानी नहीं करेंगे, खराबियां नहीं करेंगे। खराबियां होती क्यों है? क्योंकि बातिन में रगबत किसकी तरफ है, इब्लीस की तरफ है। इब्लीस हमें अट्रैक्ट करता है, इब्लीस की चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ। बहुत सारे लोग जिनको इब्लीस ने अभी भी अपने लिए झुकाया हुआ है और वो झुके हुए नजर आते हैं। मैंने पिछले दिनों एक लड़के से कहा ये सिगरेट छोड़ दो, कहता भाई जी ये नहीं छूटती। मतलब ये क्यों नहीं छूटती? इसका मतलब है कि इब्लीस ने एक सिगरेट, देखे वो उसकी है क्या, ये मेरी उंगली से भी ज्यादा वो पतली है, कमजोर है, आप ऐसे करके उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन उस चीज ने, असल तो वो सिगरेट नहीं है जिसने हमें बांधा हुआ है। किसने बांधा है? जो हमारे अंदर है, जिसने हमारे अंदर आकर काम किया, हमारे बातिन को उसने। असल बात यह है कि उसने खराबी कहां की है, अंदर की है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो चीजें कहां से निकलती हैं, अंदर से निकलती। इसका मतलब यह है कि सारा काम हो कहां रहा है, बातिन में। इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि अपने बातिन में मुझे खुदा मान, अपने अंदर से मुझे मान ले कि मैं क्या हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मानने से इनकार का मतलब यह है कि उसने कॉम्प्रोमाइज, उसका इजहार यह है। अब वो माना नहीं है, इसकी मैनिफेस्टेशन, इसका जो ज़हूर है, जो इजहार है, वो ये है कि वो उसकी बात को माना नहीं है। अब हमारी मैनिफेस्टेशन क्या है? जब हम इब्लीस के साथ समझौता नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हम मसीही रवैये के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बेईमानी नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हम खराबियां नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते और किसी भी तरह से हम फरेब नहीं देते। यह है हमारा बातिन जाहिर करेगा कि हमारा बातिन क्या कर रहा है, कहां पर है। सो बहुत छोटी छोटी चीजों पर इब्लीस ने क्या किया हुआ है, हमें बांध रखा है। किसी को सिगरेट में बांध रखा है, किसी को नस्वार में बांध रखा है। बांधा हुआ कि नहीं?
बताएं, बांधा हुआ है। किसी को शराब में, किसी को टिकटॉक ने बांधा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है वो समझ गए हैं जिनको मैंने कहा है। किसी को किसने बांधा हुआ है? टिकटॉक ने बांधा हुआ है। किसी को और कई चीजें हैं जिन्होंने बांध रखा है। सो ये सारी चीजें, ये इन चीजों ने नहीं बांधा। किसने बांधा हुआ असल में? हम कहते नहीं भाई जी इतना तो कोई फर्क नहीं पैंदा, ड्रामा ही वेखी थे शाम नू, फिल्म भी कदी किते वेली टाइम होए थे। इसने क्या करना है मेरा? कुछ नहीं कर सकता। जैसे पौलुस कहता भाई ये चीजें वाकई नहीं कुछ बिगाड़ सकती, ये हकीकत है। लेकिन इससे जाहिर ये हो रहा है कि हमारा बातिन कहीं और जुड़ा हुआ है। क्या? हमारा बातिन। यीशु मसीह ने उसे वो कह रहा है कि ये क्या कर दे, ये सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा। तूने सिर्फ बातिन से ही तो कहना है कि तू मेरा क्या है? खुदा है। जब वो बातिन से मान लेता तो फिर क्या कर देता? सिजदा भी कर देता। लेकिन चूंकि वो अंदर से कन्विंस्ड ही नहीं है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसको, अपना खुदावंद, अपना बादशाह, तो कैसे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? सो याद रखें, ये सारी चीजें जो हम गलत कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने और बहुत सारे सोर्सेस का ज़िया कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें इसलिए हमारे सामने नजर आ रही हैं, इसलिए ये दिखती हैं क्योंकि हमारे बातिन को उसने क्या कर रखा है? कब्जे में कैप्चर कर रखा है, अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सो ये असल में जो बात, जो सिजदा वो कह रहा है, इसलिए मैंने कहा वो छोटी बात नहीं कह रहा था, वो बहुत बड़ी बात थी जो वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है कि मेरे बातिन का खुदा तू नहीं हो सकता। मेरे बातिन का खुदा तू नहीं हो सकता। मेरे बातिन का खुदा कौन है? क्या खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं? क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। क्या कर? सिजदा कर। इसका मतलब यह है कि जब मैंने अपने अंदर अपने खुदा को अपना खुदा मान रखा है, तो इसका मतलब है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। इसका इजहार क्या है कि मैंने खुदा को अपना खुदाबंद मान रखा है? उसका इजहार यह है कि मैं, लिखा है कि उसी की क्या कर? इबादत कर। उसी की क्या कर? इबादत कर। जब हम इबादत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे बातिन में कौन राज करता है? खुदा राज करता है। दुआ करते हैं, जिस घर में दुआ है, जिस जिंदगी में दुआ है, याद रखें उस घर में, उस जिंदगी में खुदा राज करता है। उसकी बादशाही उस घर में कायम है, उस चर्च, उस कलीसिया में कायम है जहां खुदा की इबादत, उसकी प्रस्तिश की जाती। अगर नहीं की जाती, इबादत नहीं की जाती, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि फिर किसका राज हुआ? इब्लीस का राज हुआ। सो बहुत जरूरी है इब्लीस की इस चाल और इस तरीकेकार को समझने की कि वो किस किस तरह से फरेब दे रहा है, नुकसान उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। खुदावंद हमें फजल और तौफीक अता करे ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल पैरा होते हुए इब्लीस के इन तमाम हथकंडों को समझें और जानें और खुदा के कलाम पर अमल पैरा रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। आए अपने सरों को खुदा उनकी ज़रिए में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद